Hello students, we are talking about Hindi provers with English. Today we are going to talk about part number 3rd. ठीक, मैंने 2 पार्ट में डिस्कस किया था। देखिए जो प्रूवर्स हैं ये तो बहुत अधिक हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसके फिर 3rd पार्ट को देखते हैं। तो इसमें अगला देखिए क्या लिखा है, नाचे न आवे अंगनवा टेढ़। अब इसको कैसे बनाइएगा, नाचे न आवे अंगनवा टेढ़। अब ये क्या है कि जनरली नहीं बना पाएंगे, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ कहावतों को आप बना सकते हैं, लेकिन ये बनाना आपके लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, नहीं बना पाएंगे क्योंकि सेंस पर ये चलते हैं। देखिए और इसकी सेंस क्या बना है कि अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स, यानी इसको क्या बोलेंगे इन इंग्लिश, आप बोलिएगा अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स। सेकंड क्या है, नेकी कर दरिया में डाल। ए और ए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग क्या होता है इस तरह से इंग्लिश में पूछते रहते हैं और आप कहते हैं कि हम तो ट्रांसलेशन के क्या एक्सपर्ट हैं, फिर भी हम बना नहीं पा रहे हैं। तो कारण यही है क्योंकि नहीं जानिएगा तो फिर एक दो लोग क्या होते हैं, कुछ लोग जान जाते हैं तो आपको चेक करने के लिए पूछते रहते हैं। तो इसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर। कुछ इस तरह की चीज़ों के यदि आप जानते हैं तो आप अपने इंग्लिश के लेवल को और थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ों को हमको जानना पड़ता है इन इंग्लिश। तो लिखा है अगला, नेकी कर दरिया में डाल, तो क्या हो जाएगा, डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। इसी को बोला गया है, किसको, नेकी कर दरिया में डाल, तो क्या हो जाएगा, डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। और देखते हैं इसमें नेक्स्ट, देखिए इसमें क्या है, नंबर 3rd है कि नौ नगद न तेरह उधार। नौ नगद न तेरह उधार, व्हाट विल बी इंग्लिश, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। क्या बोलेंगे इन इंग्लिश, अ बर्ड इन हैंड। ये सिंपल सा लॉजिक देखिए, बोल रहा है कि हाथ में यदि एक बर्ड है तो क्या है, इज वर्थ टू इन द बुश, वो बेटर है। क्यों, क्योंकि टू इन द बुश यानी झाड़ी में दो क्या है, बर्ड हैं, तो उससे बेटर तो ये नहीं कि आपके हैंड में क्या है, एक है। तो उसी को बता रहा है कि नौ नगद न तेरह उधार, तो अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। नंबर 4th है, पाप का धन प्रायश्चित में जाता है। ठीक, पाप का धन मतलब क्या है कि आपने मेहनत से नहीं बल्कि किसी और मेथड से क्या किया है, धन को अर्जित किया है। क्योंकि धन को देखिए अर्जित करने के बहुत तरह तरह के क्या है, संसाधन इस समय मौजूद हैं। ठीक, और वो क्या होता है कि आप सोचते हैं कि बहुत जल्दी हमारे पास पैसा है, ठीक है, तो वो तो आ भी जाएगा और चला भी जाएगा। लिखा है पाप का धन प्रायश्चित में जाता है। तो इल गॉट इल स्पेंट, in English you will say what, ill got ill spent in English. And number 5th is बद भला बदनाम बुरा। ठीक, बद भला बदनाम बुरा, what will be in English, कह रहा है कि a bad man is better than a bad name। एक जो बैड मैन है यानी बुरा जो व्यक्ति है वो क्या है, इज बेटर देन अ बैड नेम, यानी उसकी जो ख्याति है वो क्या है, वो एज अ बैड नेम क्या है, फेमस हुआ है। फेमस तो नहीं होगा, वो तो नोटोरियस ही होगा। तो बोला गया है बद भला बदनाम बुरा, देन यू विल से व्हाट इन इंग्लिश, यू विल से अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम। नेक्स्ट वी सी सम मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए इसमें नंबर 6 इज लिखा है बड़ों की बड़ी बात। बड़ों की बड़ी बात मीन्स हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, इसको बोलेंगे इन इंग्लिश। उसी को बोल रहा है कि बड़ों की बड़ी बात, तो हो जाएगा हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं उससे अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि दे आर वेरी बिग। और आजकल का आप समय जानते भी हैं कि यदि कोई थोड़ा भी सक्सेस हो जाता है, ठीक है, सक्सेसफुल सॉरी, तो लोग उसकी सुनते भी हैं, ठीक है, क्योंकि वो सफल व्यक्ति है। ठीक है, तो उसकी लोग सुनेंगे। और आप जब तक के असफल नहीं है तो फिर आपको इग्नोर कर भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ये उन व्यक्ति पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि वो सुनना चाहते हैं कि नहीं। तो वही लिखा है कि कुछ लोग बोस्टिंग करते हैं ना, सेखी बघाना जिसको बोला गया, बोला कि हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स। एंड नंबर 7 इज लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछते रहते हैं लोग। ठीक, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, देखिएगा, नहीं लग रहा है कि यदि आप बनाने बैठेंगे ट्रांसलेशन एग्जैक्ट ऑफ दिस सेंटेंस यू कैन नॉट फॉर्म इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हियर टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, टू कास्ट पर्ल्स का मतलब होता है मोती जो होते हैं, ठीक, बिफोर स्वाइन। तो उसी को बोल रहा है कि टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एंड नंबर 8 इज बहती गंगा में हाथ धोना। तो इसको बोल रहा है कि मेक हे वाइल द सन शाइन्स। ठीक, क्या बोलेंगे इन इंग्लिश, यू विल से मेक हे वाइल द सन
साइंस। और देखते हैं इसी तरह के इम्पॉर्टेंट प्रूवर्स को। देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, बोला है कि बिना सेवा मेवा नहीं, मीन्स नो पेंस नो गेंस। मतलब क्या है, बहुत आगे आप जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फेस द स्ट्रगल। मीन्स क्या है कि आपको जो भी परेशानियां, ठीक है, मुसीबत है, उसको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फेस। तो बोला कि बिना सेवा मेवा नहीं, नो पेंस नो गेंस इन इंग्लिश। फिर नंबर 10 क्या है कि बिल्ली के सरापे छीका नहीं टूटता। मीन्स क्या है, फिर से हिंदी देखते हैं। बिल्ली के सरापे छीका नहीं टूटता मीन्स कैटल डू नॉट डाई फ्रॉम क्रोज कर्शिंग। इसको बताया गया स्टैंडर्ड कि कैटल डू नॉट डाई, यानी जो जानवर हैं, ठीक, डू नॉट डाई फ्रॉम क्रोज कर्शिंग। अब कोई जो क्रो है यानी कौवा, वो उन लोगों के यदि श्राप देता है तो उनके श्राप देने से उसकी मृत्यु नहीं होती है। उसी को एक बना दिया गया है यहाँ पर कि कैटल डू नॉट डाई फ्रॉम क्रोज कर्शिंग। नंबर 11 इज बीतों को गाड़ो। इजी है, आप समझ सकते हो, लिखा ना, बीतों को गाड़ो मीन्स लेट द पास्ट बरी द डेड। लेट द पास्ट बरी द डेड मतलब जो हो गया सो हो गया है, ठीक, यानी जो बात हो गई दैट इज इन द पास्ट, उसको क्या करो, छोड़ो, जाने दो, वही लिखा है, लेट द पास्ट बरी द डेड। आगे देखते हैं इसमें और नेक्स्ट देखिए नंबर 12 इज बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले। ठीक है, क्या है कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले। व्हाट विल बी इंग्लिश, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क बोला गया, ठीक। तो उसी को बोला कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले, मतलब अब जो हो गया उस पर पछताने से कोई फायदा है नहीं है, ठीक। आप केवल क्या करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। तो वही बोल रहा है कि इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। नंबर 13 क्या है, लिखा है बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। मीन्स क्या है, मैनी अ लिटिल मेक्स अ माइकल। क्या है, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अब देखिए, आप जनरली सोचेंगे यदि अपने लेवल पर भी कैसे इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो क्या बूंद बूंद का क्या, ड्रॉप ड्रॉप लिखिए, ठीक, करके घड़ा भरता है। घड़ा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पीचर बोला जाता है। और भरने को इन इंग्लिश वी से फिल। तो जब आप बनाइएगा ना अकॉर्डिंग टू योर लेवल, तो जानते हैं क्या होगा, वो पहली बात तो पढ़ने में ही बिल्कुल ऑट लगेगा, और सेंटेंस की एक दूसरी पहचान है कि एक रिदम बनता है। जब एक रिदम बनता है तब आप कहेंगे कि सर दिस इज करेक्ट। समटाइम्स क्या होता है, हम ग्रामर के रूल्स को नहीं जानते, लेकिन क्या होता है जब पढ़ने की हम लोग हैबिट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या उसको देखते ही बताते हैं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत अधिक पढ़ने के बाद वो पता चलता है। तो वही बोला गया, जो प्रूवर्स अभी ये थर्ड पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, एंड फ्रॉम द बिगिनिंग यानी फर्स्ट पार्ट से ही मैं बता रहा हूँ कि इसको आप बनाने का प्रयास करिए, नो प्रॉब्लम। आप लेकिन देखेंगे कि वो बन नहीं पाता, इसीलिए जो प्रूवर्स होते हैं, जो एडियम्स होते हैं, इनको क्या करना होता है, यू विल हैव टू लर्न। तो वही बता रहे, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, इन इंग्लिश मैनी अ लिटिल मेक्स अ माइकल, इसको बोला जाता है। नाउ वी कम टू द नंबर 14, एंड व्हाट इज इन द नंबर 14, बेकार से बेगारी भली। व्हाट विल बी इन इंग्लिश, फोर्स्ड लेबर इज बेटर देन आइडलनेस। मतलब बेकार में बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वही बोल रहा है कि फोर्स्ड लेबर, यदि कोई जबरदस्ती आपसे क्या परिश्रम करवा रहा है, तो बोल रहा है कि इज बेटर, वो अधिक अच्छा है, देन आइडलनेस, कि आप आलसी बन के बैठे हुए हैं, ठीक। तो और भी इसमें देखते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, नंबर 14। ये हो सकता है कि नंबरिंग थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है, अब ये 13 होगा कि 14, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। लिखा है बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, ठीक। अब जनरली आप ट्रांसलेशन इसका थोड़ी कर पाएंगे, ठीक है, इसीलिए तो इनको कहावत की श्रेणी में रखा गया है, मीन्स इम्प्रूवर्स। सो व्हाट विल बी इन इंग्लिश, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लिखा है गैदर टीसल्स एंड एक्सपेक्ट पीकल्स, ठीक। अब जनरली आप किसी से पूछें कि बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, यदि आप किसी को दे देंगे तो वो जनरली इसका क्या है, अपने लेवल पर ट्रांसलेशन करेगा। और जब अपने लेवल पर करेगा तो क्या होगा, वो एक स्टैंडर्ड नहीं होता। देखिए इंग्लिश में एक और भी बड़ी विडंबना है कि बनने को तो कई तरीके से स्टूडेंट्स बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसका सुटेबल क्या है, सुटेबल हमको समझना पड़ता है और उसी को स्टैंडर्ड माना गया है।
आप अपने लेवल से कुछ भी बनाइए तो हर एक सेंटेंस लिखा हुआ आपका स्टैंडर्ड होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वही यहाँ पर है कि गैदर थीसल्स एंड एक्सपेक्ट पीकल्स इन इंग्लिश, इसको बोलिएगा। फिर नंबर 15 क्या लिखा, भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक, तो ये हिंदी में भी जो कहावतें हैं, ठीक, भैंस के आगे बीन बजाना, व्हाट विल बी इन इंग्लिश, क्या बोलेंगे? तो क्राइंग इन वाइल्डरनेस। अब आप कहेंगे सर भैंस की इंग्लिश कहाँ गई? भैंस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बुफेलो बोला जाता है। तो ये थोड़ी है कि भैंस के आगे बीन बजाना मतलब बैठे हैं बीन लेके बजा रहे हैं। सो दैट इज नॉट द मीनिंग, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल देखिए कोई भी इसमें से मिल रहा है। तो समटाइम्स तो आप बना लेंगे, लेकिन समटाइम्स क्या है कि आपको लर्न करना पड़ेगा, और बहुत ही ईजिली इसको समझाया जा रहा है। तो वही हो यहाँ पर कि भैंस के आगे बीन बजाना तो हो जाएगा क्राइंग इन वाइल्डरनेस। ठीक, तो ये थर्ड वीडियो है, यानी आप बोल सकते हैं कि पार्ट थर्ड है। हम लोग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट देख चुके, इसमें आगे और भी जो भी होंगे तो इम्पोर्टेंट आपको बताया जाएगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।